हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टेनो मास्टर में। आज आप लोगों को मुहावरे बताना चाहेंगे। तो मुहावरे में देखिए, मुहावरे इसलिए ज़रूरी हैं कि पहले जो आज से 10 साल पहले जो स्टेनो आती थी वो इस पर्पज़ से आती थी कि हमें लड़कों को कैसे भर्ती करना है, क्योंकि लड़के मिलते ही नहीं थे। अब आज जो भर्तियाँ आती हैं वो इस उद्देश्य से आती है कि हमें कितने लड़के से छांटने हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिलना चाहिए। और सबसे ज़्यादा अगर उन लोगों को हार्ड करना होता है तो वो क्या करेंगे, लोकोक्तियाँ रख देंगे, मुहावरे रख देंगे। अब उन्होंने बोल दिया अपना उल्लू सीधा करना। अब आप अगर नए हो तो आप अपना अलग लिखोगे, उल्लू अलग लिखोगे, सीधा अलग लिखोगे, करना अलग लिखोगे। उसको एक साथ लिखना है, अपना उल्लू सीधा करना बस एक साथ। ये जो मुहावरा होता है वो पूरा एक एक साथ लिखा जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ जरूर याद रखेंगे। हम आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर और जो पिछली मुहावरे की वीडियो है वो आप लोग देखेंगे, और इसके बाद इसको आप लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे। लास्ट में प्रैक्टिस के लिए मैं जरूर बोलूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरना, ठीक है। जैसे हम लोग की मोस्टली लोग बोलते हैं ना, अक्ल के पीछे लाठी लिए घूम रहे हो, तो वही चीज है अक्ल के पीछे। देखिए अक्ल हमेशा कैसे लिखना है आपको, ऐसे कल, अक्ल को केवल कल लिखना है, कल, ठीक है। और पीछे के लिए इसी में केवल इतना जोड़ दो, ये हो गया, ये आपका हो गया अक्ल, और ये हो गया पीछे, ठीक है। ये अक्ल के पीछे हो गया, ठीक है। लाठी में ला कर दो केवल, लिए हो गया, ठीक है। और फिरना में देखिए ये पा होता है ये पा होता है और ये रा होता है, ठीक है। ये पा, ये रा हो गया। तो इसी को अगर यहां पर ऐसे कर देते हैं तो ये पा का ये कट जाता है तो ये फा बन जाता है, ठीक है। तो इसी में आप लोगों को ऐसे करके ये कर देना। ये हो गया अक्ल, और ये हो गया पीछे, ये, और ये हो गया लाठी, और ये हो गया लिए, और ये हो गया आपका फिरना, ठीक है ना। चीजें क्लियर हुई। और सीधी सीधी बात याद रखो, ये चीज आपका 12, 1, 2, इधर 11 होगा, ये 10 होगा, ठीक है। तो अगर ऐसे आपको कोई हुक बना रहे हो, जैसे ये आप ऐसे करके ऐसे बना रहे हो, यानी 11 से 12 जा रहे हो, यानी क्लॉकवाइज, यानी जो मेरा रा बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, क्लॉकवाइज बनता है। कैसा बनता है, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है अक्ल पर पत्थर पड़ना। बोलते नहीं है, जब हम लोग की नौकरी नहीं बढ़ती है या हम लोग किसी की बात नहीं सुनते हैं तो क्या बोलते हैं, तुम्हारे अक्ल पे तो पत्थर पड़ गए हैं, ठीक है ना। ऐसे ही बोलते हैं ना, तुम्हारे जैसे ज्यादा हुआ तो बोल देते हैं तुम्हारे अक्ल के पीछे तो लाठी लिए फिर रहे लोग, ठीक है ना। तो चलिए अक्ल पर पत्थर पड़ना। देखिए अक्ल मैंने बताया आपको ऐसे करना है, ठीक है। पत्थर में केवल आप थर लिखो, ठीक है ना। छोटा करना, शॉर्ट हैंड का मतलब क्या होता है, शॉर्ट हैंड का मतलब होता है शॉर्ट में लिखना। अगर आप पूरा पूरा लिखोगे तो शॉर्ट हैंड किस बात की, है ना। तो आप लोगों को क्या लिखना है, आपको चीजें थोड़ी थोड़ी गायब करनी है, ठीक है। तो ये हो गया अक्ल, और ये हो गया थर, ठीक है। और पढ़ना को हमेशा पा से काट दीजिए। तो ये हो गया अक्ल, पत्थर, और ये हो गया पढ़ना। एक चीज हमेशा याद रखिए, पढ़ना, रखा, रखना, पढ़ा, पढ़ना, ये सभी हमेशा काटे जाते हैं। ये कट वाले होते हैं, हमेशा कट करके बनते हैं, याद रखना। जो शब्द आप बनाओगे उसी में कट करके बन जाएगा। अगर पढ़ा है तो पा से कट जाएगा, रा है तो रा से कट जाएगा, ठीक है ना। आप लोग याद रखना है चीजें, मैं साथ में बता देता हूं कि कैसे क्या करना है, आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट आपका अक्ल का पुतला। अक्ल का पुतला, देखिए अक्ल मैंने बताया आपको ऐसे करना है, ठीक है। अक्ल आपको ऐसे करना है, और पा को अगर छोटा कर दिया जाए तो उसमें ता जुड़ जाता है, जैसे का, टा, ता। कभी भी इनको छोटा कर दिया जाए तो इसमें ये चीजें जुड़ जाती हैं। देखिए ये हो गया अक्ल, ठीक है। पा को छोटा कर दीजिए तो इसमें ता जुड़ गया, और ये हो गया अल्लाह, ठीक है। तो ये हो गया अक्ल, और पू, और इसी में ता जुड़ गया, और ये हो गया अल्लाह। तो हो गया अक्ल का पुतला। चीजें क्लियर अच्छे से। और एक बात बता दें, आप लोग ये सोच रहे होगे कि चीजें नहीं आएंगी, मैं 100% दावे से कह सकता हूं कि आप लोग को जब वाक्यांश दिया जाता है ना, आप लोग जैसे ही आएगा अक्ल के पीछे, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरना है, क्योंकि मुहावरे तो हम लोग को आते ही हैं।
देखो शॉर्ट हैंड का मतलब होता है केवल इंडिकेशन। क्या होता है? केवल इंडिकेशन। हमें केवल हल्का सा इशारा दे दो, हम लोग तो भारतीय हैं, भागने लगते हैं उधर, है ना। तो ये अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरना, केवल हमको अक्ल बता दो और लाठी बता दो तो हम खुद ही लाठी लेके पीछे पड़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका अक्ल का अंधा। अक्ल का अंधा, देखिए अक्ल हम जानते हैं ऐसे लिखा जाता है, ठीक, और अंधा में ना बना दीजिए और धा बना दीजिए। आपका ये ता होता है, दा होता है, धा होता है। देखो पहला और तीसरा हमेशा जो होते हैं, पहला और दूसरा ये हमेशा लाइट होते हैं। कैसे होते हैं? लाइट होते हैं, याद रखना। और तीसरा और चौथा हमेशा क्या होते हैं? डार्क होते हैं। पहली बात याद करने के सीधे सीधे फंडे याद कर लो। ये जो पहला तीसरा होता है ये हमेशा कट नहीं किया जाता, ये कट नहीं किया जाता। और 2 और 4 जो होते हैं ये हमेशा कट होते हैं। बस सीधी सीधी याद कर लो, खत्म। कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वर्णमाला। मेरी वर्णमाला की वीडियो इस समय फेसबुक पे चल रही है, आप लोग उसको देख सकते हो, या यूट्यूब में जाके प्लेलिस्ट में एकदम जीरो से है, उसमें आप देख सकते हो। तो अक्ल का अंधा, ये अक्ल हो गया, और ये ना हो गया, और ये आपका धा हो गया। ये ता ता दा होता है डार्क, ता था दा, दा मतलब तीसरा, तो दा को काट देंगे तो धा बन जाता, तो इसको हल्का सा नीचे कर दीजिए, धा हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया ना और धा, तो अंधा ये हो गया, अक्ल इसी में जोड़ दीजिए तो अक्ल का अंधा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर अंधे को अक्ल जोड़ दीजिए तो अक्ल का अंधा हो जाएगा। चीजें क्लियर हो रही है अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? चलिए नेक्स्ट आपका है अंधे के हाथ बटेर लगना। जैसे आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हो, सर की बात भी नहीं मान रहे हो, ठीक है ना, ठीक है ना। और इसके बाद मान लो अचानक नौकरी लग जाए, या फिर आप खूब प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका दोस्त बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, आपका दोस्त बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, आप निराधार, बिल्कुल पढ़ने लिखने में मन नहीं कर रहा, पढ़ने लिखने का, आप दिन रात पढ़े हो, सर पढ़ा रहे हैं, सर ने जो चालू किया तो आपने उसको पढ़ डाला, तुरंत डिक्टेशन लगा डाली, सब काम कर रहा है, खूब मेहनत कर रहे हैं। आपका बगल वाला दोस्त जो है वो आराम से रोज बढ़िया जो है कहता आओ भाई चलते हैं, आओ भाई चलते हैं, रोज तुमको जो है वो आराम से बढ़िया मस्ती करता है, खूब एंजॉय कर रहा है। अचानक आपको एक दिन पता चलता है उसकी सरकारी नौकरी लग गई, ठीक। अब आप क्या कहोगे? यही कहोगे, पहली बात तो आप खुन्नस करोगे, साला पढ़ता नहीं था, किस्मत खराब थी इसकी बहुत अच्छी। तो आप कहोगे कि अंधे के हाथ क्या लग गया? बटेर लग गया, ठीक है ना। तो लेकिन स्टेनो में ऐसा नहीं होता, स्टेनो में अंधे के हाथ बटेर नहीं लगता, ये स्टेनो के लिए नहीं है, ठीक है ना, ये होती है फोर्स के लिए। अगर आपकी दौड़ अच्छी है तो पता नहीं निकाल लो। देखो जब ये हो गया अंधे, ये अंधा हो गया, ठीक है ना, ठीक है। और ये आपका हाथ का साइन ऐसे होता है, ये हाथ का लाइन के ऊपर, ठीक है ना। तो आप याद रखना इसको, तो इसी में इसको ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका हाथ का साइन हो गया और ये आपका अंधा हो गया, तो अंधे के हाथ हो गया, और बटेर ये हो गया, बटेर का बा हो गया, और लगना का ला हो गया। अंधे के हाथ बटेर लगना। अब अंधे के हाथ आप याद कर लोगे और बा याद कर लोगे ला, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये अंधे के हाथ बटेर लगना है। चीजें क्लियर हो रही है? ये अंधे आप लिखोगे, ठीक है ना, और ये हाथ लिखोगे, और बटेर बा आप करोगे, तो अंधे बटेर को इतना याद करोगे ना तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि अंधे के हाथ बटेर लगना है। क्योंकि मुहावरे में हम लोग भारतीय बहुत आगे होते हैं, हमें खुद ही आता है। मुहावरे तो आ ही जाते हैं। बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं, ठीक है ना, बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं। देखिए बड़े का साइन ये होता है। अच्छा आप लोग को ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि कौन सा लाइन के ऊपर होगा, कौन सा लाइन के नीचे होगा। देखो एक चीज में फंडे क्लियर कर देता हूं। देखो हमेशा याद रखना, कभी भी डिक्टेशन हो तो लाइन बिंदु तो बनते नहीं है, मात्राएं तो बनती नहीं है, सीधा सीधा याद कर लो, ए की मात्रा और आ की मात्रा ये हमेशा लाइन से ऊपर, ठीक है। और लाइन में क्या रहेगा? लाइन में रहेगा ए या ओ, याद कर लो। और लाइन के नीचे क्या रहेगा? ये आपका लाइन के ऊपर रहेगा, लाइन में रहेगा, और लाइन के नीचे क्या रहेगा आपका? ये रहेगा ऊ, चाहे कोई भी ऊ हो,
ऊ या ई या ई, ठीक है ना। और इसका साइन हमेशा जो होता है ये ऐसे बनता है, इसका साइन जो होता है हमेशा बिंदु बनता है, याद कर लो। फर्स्ट हमेशा ये वाला, सेकंड लाइन पर, थर्ड, और ये स्टार्टिंग से ही कोशिश करना, स्टार्टिंग से ही करो। अब जैसे बड़े लिखा हुआ है तो हम जानते हैं कि जो बड़े लिखा हुआ है ये कहां पर बनता है, ये एक ही मात्रा है, ठीक है ना, बड़े। और इसका शब्द चिन्ह भी होता है, शब्द चिन्ह इसका आपको पता ही होगा, इसका शब्द चिन्ह क्या होता है, ये ऐसे करके ऐसे बड़े। तो हम जानते हैं कि ये लाइन में बनता है, तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे व्हाइट बोर्ड है, अब यहाँ पर हम लाइन नहीं बनाए तो आपको पता होना चाहिए कि लाइन कहाँ पर होगी, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, ये लाइन नहीं बनाते हैं, तो ये आपका हो गया बड़े। इतनी चीज समझ में आ गई। ये हो गया अदब, ठीक, ये अदब हो गया, बड़े अदब, ठीक है, के साथ अर्ज, यहीं पर अर्ज जोड़ दीजिए। देखिए कैसे लिखा जाता है, कई चीजें गायब कर दी जाती हैं। बड़े अदब के साथ अर्ज, देखिए कितनी चीजें गायब हो गई, है ना। के साथ तो पूरा पूरा गायब हो गया, समझ में आ रहा है। इसी को स्टेनो बोलते हैं। लेकिन आप ये सोचोगे इतना गायब कर दिया तो याद कैसे होगा। मैं 100% कहता हूं, आपको डिक्टेशन दी जाएगी, ठीक है, आप तुरंत कर लोगे उसको, ठीक है ना। केवल आप अच्छे से प्रैक्टिस करे हो, लास्ट में इसकी प्रैक्टिस कराओगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया बड़े अदब के साथ अर्ज, ठीक है, अर्ज, देखो अर्ज हो गया ये, ठीक है, अर्ज, ठीक है, करना, ये हो गया करना, ये हो गया आपका चाहता, और ये हो गया हूं। अगर यहीं पर की आ जाए, अगर यहां पर क्या आ जाए, की, तो बस यहां पर हल्का सा डैश लगा दो, हूं की, कहीं भी आ जाए। चीजें अच्छे से क्लियर हो रही हैं। तो आपको यहां पर इस तरीके चीजों को क्लियर करना है, ठीक है। और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आप लोग को बता देते हैं। आप लोग कोशिश करना कि लास्ट में कुछ चीजें हम जरूर बताएंगे आप लोगों को। जैसे मैंने कहा करना चाहता हूं की, देखिए ये हो गया करना, ये हो गया चाहता हूं की, किया, ये हो गया किया, ये हो गया गया। हमेशा गया को यहां ऐसे कर देंगे तो ये आपका गया होता है, ठीक है। तो गया है की, ये हो गया करना चाहता हूं की, किया, गया है की। देखिए ये आपका किया हो गया और ये आपका गया है की, ठीक है ना। जाता है की, तो ये आपका हो गया जाता है की। चीजें क्लियर हो रही है। जाना चाहता है, तो ये हो गया जाना और चाहता, और इसी में है और की। देखो चीजें सिंपल सी याद रखो, हमें क्या फंडे लगाने हैं, बस फंडे याद रखो कि हमें कहां पर क्या चीज लगाना है, कैसे किसको जोड़कर हम पढ़ सकते हैं चीजों को। बस एक चीज आप लोग याद रखो, 80 के बाद जो है ना चीजों को पढ़ने की प्रैक्टिस डालो, प्रैक्टिस से आता है ना। ये चीजें हैं जो आपकी हमेशा प्रैक्टिस से आती हैं। जैसे मैंने कहा कि कर रखा है, देखिए कर ये हो गया, है ना, और रखा को मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, काट दिया जाता है, रखा, ठीक है, और है। अब यहीं पर कहा गया है कि रखा गया है, तो बस इस चीज को ऐसे कर दो, है, ऐसे में की आ जाए तो इसको ऐसे जोड़ दो। चीजों को इस तरीके पढ़िए कि हम कैसे, देखो जो डिक्टेशन होती है ना, डिक्टेशन को हमेशा याद रखना, डिक्टेशन बहुत ईजी होती है ना। हम लोग हार्ड से हार्ड लीगल डिक्टेशन तक लिख सकते हैं। पूछो कैसे, वो इस तरीके कर सकते हैं कि लास्ट के वर्ड जो होते हैं, है ना, लास्ट के वर्ड अगर हम लोग एक साथ लिखें, स्टार्टिंग के वर्ड हम लोग एक साथ लिखें, तो बीच के कुछ वर्ड हम लोग आराम से लिख लेते हैं। हम लोग को अगर कह दो जितने भी डिक्टेशन, अगर आपको कह दिया जाए कि कितना कठिन से कठिन डिक्टेशन है, मतलब आउटलाइन है, आप बना के रख दोगे तुरंत फट से, लेकिन डिक्टेशन नहीं कर पाते हो। डिक्टेशन यूं नहीं कर पाते हो क्योंकि जो है आप लोग लास्ट के वाक्यांश जो हैं वो आप नहीं कर पाते हो। और मैंने इसकी वीडियो बनाकर आपकी इसमें जो भी है एक्यूरेसी की तक वीडियो बना दी है। जैसे मैंने कहा एक चीज आप लोगों को, जैसे मैंने कहा आप लोगों को एक चीज की आवश्यकता अनुसार, अब हम जानते हैं कि आवश्यकता इस तरीके लिखा जाता है, ठीक है। आवश्यकता तो ऐसे होता है, तो हमने ऐसे कर दिया आवश्यकता, ठीक है।
अब इसी को अनुसार, ठीक है, अब इसी में आ जाए करना चाहिए था कि, आवश्यकता अनुसार करना चाहिए था कि। अब इसको एक साथ लिख दो। अब आप क्या करोगे वहां पे, आवश्यकता अलग लिखोगे, आवश्यकता आप कैसे लिखोगे, आवश्यकता का ऐसे लिख दो, ठीक है, अनुसार ऐसे लिखोगे, ठीक है, करना का ऐसे लिख दो, चाहिए और फिर था, फिर की को ऐसे लिखोगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को क्लियर कर दे रहे हैं, 99% लड़कों को मोस्टली क्लियर नहीं होता है, आज मैं वो भी फंडा क्लियर कर देता हूं। जैसे की, के, को और की, के, को और की, ये जो भी है अपना देख लेना इसको। ये जितने भी होते हैं ये सभी लाइट होते हैं, ये कभी कैसे होते हैं, लाइट होते हैं, ठीक है, याद रखना आप लोग, ये जितने भी होते हैं सब लाइट होते हैं। और ने और से ये हमेशा डार्क होते हैं। कभी भी कंफ्यूजन ना होना, कभी भी कंफ्यूज ना होना। अगर आपको इसके बाद भी कंफ्यूजन होती है तो बड़ी दिक्कत की बात है, प्रैक्टिस की बात है। आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सीधी सीधी बात आप लोग याद कर लो कि की, के, का, इसमें का भी होता है, की, के, का, को जो भी है ये आपका हमेशा लाइट होता है। ये नहीं कि आप देखो एक और ऐसी यहीं से तो बिगाड़ देती है, सिलेक्शन मेरे यहीं तो खराब हो जाते हैं, है ना। की को हम ने पढ़ रहे हैं, ने को से पढ़ रहे हैं, से को का पढ़ रहे हैं, है ना। तो याद रखो ये की, के, का, ये जितने भी होते हैं ये हमेशा लाइट होते हैं, ठीक, और ने और से हमेशा डार्क होते हैं। जैसे देखो, अब जैसे का है मेरा ऊपर बनता है और ने भी हमारा ऊपर बनता है, तो इसको हमेशा डार्क कर दो। ये अगर हमारा डार्क हो गया तो ने है, अगर हमारा लाइट है तो हमारा का हो गया। जैसे को है मेरा, अब को ये जो होता है ये डार्क होता है, को जो होता है वो लाइट होता है। और अगर डार्क है, जैसे ये डार्क है आपका दिया है, ये आपका लाइट दिया है, अगर डार्क दिया है तो से हो गया, है ना। अब मैंने बताया ना कि ने और से हमेशा क्या होते हैं, डार्क होते हैं। तो अगर आपको यहां पर एक ऐसे करके दे दिया गया और एक ऐसे दे दिया गया तो आपको यह समझना चाहिए लाइट है और ये आपका डार्क है। अगर ये डार्क है तो ये मेरा से है, अगर ये मेरा लाइट है तो इसका मतलब ये हमारा को है। चीजें अच्छे से क्लियर हो रही हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है चीजें। हाँ, तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर होनी ही चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं, आप स्टेनो में बहुत अच्छे से स्पीड ला सकते हो, बस चीजों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और एक चीज, छोटी छोटी चीजें हैं, इन लोगों को आप अगर कंटेंट कायदे से करो तो आप इन चीजों को आराम से पढ़ सकते हो दोस्तों। तो ये आपकी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई, कैसे क्या करना है, कैसे डिक्टेशन करनी है, कैसे क्या करना है। आप लोगों को चीजें समझाते रहते हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ और चीजों को देखो, वीडियोस देखो, आपको वो वीडियो मिलेंगे जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। समझाने के ढंग से लेकर सब कुछ अलग मिलेगा आपको, ठीक है। मेरा चैनल बिल्कुल अलग है सब चीजों से। कि आपको मुहावरे कैसे बनाने हैं, तो मैं जानता हूं कि लड़कों की प्रॉब्लम क्या होती है ना। मैं जानता हूं कि यहाँ पर आधी चीजें जैसे है, यहाँ पर के साथ पूरा गायब कर दिया है, तो आप लोग क्या सोच रहे होगे, आप सोचो कि यहाँ के साथ तो इन्होंने गायब कर दिया तो कैसे क्या होगा। तो मुझे पता है कि आप के साथ गायब कर दोगे, लेकिन वहां जब डिक्टेशन आ जाएगी तो आप आराम से पढ़ लोगे, ठीक है ना। जैसे कई चीजें आ जाती है, अब इसको जो भी बोलते हैं, है ना, इसको और भी चीजें पढ़ सकते हैं। तो अब वहां पर कैसे पढ़ेंगे, तो वहां पर आप ये इंडिकेशन पढ़ लो जैसे सर पढ़ा रहे हैं, है ना, जो भी आपको पढ़ाते हैं। और बाकी वहां जब आप पढ़ोगे ना डिक्टेशन, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और आप लोगों की दया है, आप लोगों का प्यार है कि हम करीब 950 के राउंड पे आ गए हैं सब्सक्राइबर में। तो आप लोग कस के बिल्कुल धूम मचा दीजिए, बस सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आप लोग को लाइव पढ़ाएंगे ताकि आप लोग अपनी प्रॉब्लम भी बता सके हमें, ठीक है। और साथ ही साथ तुरंत का तुरंत हम यहीं पर सॉल्व कर दें, ठीक है। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। और आप मेरे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम स्टेनो मास्टर सर्च करिए और उसको ज्वाइन कर दीजिए। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस भी इसकी कराई जाएगी, ठीक है। डेली प्रैक्टिस वहाँ कराई जाती है। पेड क्लास, अगर आप लोग एडवांस में पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि इस समय चल रही है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।